हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका कबड्डी अड्डा पर। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं साक्षी मैम। इनको आपने पहले भी हमारे चैनल पे देखा होगा। इनके साथ हमने पॉडकास्ट किया था, काफी इन्होंने बातें बताई थी। और मैम के अचीवमेंट्स के बारे में आप जानती हैं, जैसे कि मैम अर्जुन अवार्डी रह चुकी हैं। एशियन गेम्स में इनके नाम पे इनके टीम को गोल्ड मेडल भी मिला था। तो काफी अचीवमेंट्स हैं। और अभी पीकेएल का सीजन वापस चालू हो रहा है। कबड्डी का सीजन वैसे कभी रुकता नहीं है इंडिया में। और अभी पीकेएल 11 का ऑक्शन होने वाला है। तो हमने सोचा, हमारी टीम ने सोचा कि मैम से थोड़े इनपुट्स लिए जाए कि मैम को क्या लग रहा है कि किस हिसाब से ये जो ऑक्शन होने वाला है, जो बड़े प्लेयर्स रिलीज हुए हैं, ये हमने सोल्ड होने वाले हैं, कौन सी टीम उठाने वाली है और कितने मतलब पैसों में सोल्ड हो सकते हैं। तो इसी पर हम बात करने के लिए साक्षी मैम को हमने इनवाइट किया और साक्षी मैम हमारे साथ जुड़ी है। थैंक यू सो मच मैम। जी। तो मैम सबसे पहले पीके 11 में अभी जो प्लेयर्स हमारे रिलीज हुए हैं, पवन, प्रदीप, ऐसे जो बड़े नाम हैं, आपको उम्मीद थी कि ऐसे बड़े नाम भी रिलीज हो सकते हैं अभी? देखो वो तो जो जो टीम वाले हैं उनको पता होगा ये तो किस लिए किया उन्होंने। शायद वो नए बच्चों को लेना चाह रहे हो। लेकिन नए बच्चों के साथ मेरा ये मानना है कि नए बच्चों के साथ एक्सपीरियंस वाले प्लेयर की भी टीम में बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हम्म। तो मैम तो जैसे अभी एक्सपीरियंस एक, प्लेयर भी होने चाहिए साथ में। बिल्कुल होने चाहिए, एक्सपीरियंस प्लेयर होने चाहिए। तो अभी जैसे अगर हम कुछ 3-4 प्लेयर्स की बात करें, सबसे पहले एक बात करते हैं, पवन प्रदीप पर भी आएंगे। शार्दुल के ऊपर बात करते हैं। शार्दुल जिन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा तहलका मचा दिया था अपनी डिफेंस से, करतब से, जी रेड जी। में भी पॉइंट्स लेके आ जाते थे वो। और पुनेरी पल्टन जो कि चैंपियन बनी थी टीम, उन्होंने उनको रिलीज कर दिया। मतलब पुनेरी के पास ऐसा था नहीं कि कुछ आपके पास बिगड़ा नहीं है तो उसको आप जोड़ते तोड़ते नहीं है। आपके पास एक पूरी टीम बनी हुई है, उसके बाद भी शार्दुल को रिलीज कर दिया। अब हो सकता है वो पैसे उनको ज्यादा डिमांड कर रहे हो और उन्होंने सोचा हो कि हम और बेहतर प्लेयर पिक कर सकते हो। बट शार्दुल को रिलीज करना सही था पुनेरी पल्टन का। देखो वो तो टीम के ऊपर डिपेंड है। अब वो मतलब उनकी स्ट्रेटजी की किस प्रकार से बना रहे हैं वो कोचेस के साथ मिलके। और क्या पता वो मतलब यंग बच्चों को लेना चाह रहे हो अपनी टीम में, क्योंकि पुनेरी पल्टन में अभी तक जितना भी देखने में आया है वो ज्यादातर यंग प्लेयर्स को मौका देते हैं। तो क्या पता वो उसकी हम्म। जगह बहुत अच्छा कर रहा है सादलू, पिछले उसमें भी बहुत अच्छा किया उसने। और डिफेंस ही नहीं बल्कि रेड में भी बहुत अच्छा करता है वो, ऑलराउंडर अच्छा खेल रहा है वो। लेकिन क्या पता वो और यंग बच्चों को मौका देना चाह रहे हो इसलिए उन्होंने रिलीज किया उसको। मैम वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन से, अगर देखते हो पीकल, कौन सी टीम को आप सपोर्ट करते हो ऐसे? मैं हरियाणा स्टीलर्स को। हरियाणा स्टीलर्स को। अच्छा, हरियाणा स्टीलर्स के आप देखो तो हरियाणा स्टीलर्स ने सबको चौंकाया था अपनी परफॉर्मेंस से। मतलब बहुत अच्छा किसी ने भी खेली थी सोचा हरियाणा नहीं था कि स्टीलर्स। वो फाइनल तक पहुंच पाएंगे। हाँ जी। तो मैं खुद हरियाणा भी नहीं अभी, सोच रही थी वो फाइनल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। और ये भी था कि फाइनल में पहुंच गए तो उसके बाद तो ये लग रहा था कि शायद जीत ही जाएंगे वो, तो चलो एक तो हारेगा ही फाइनल में जाने के बाद, पर उन्होंने बहुत अच्छा किया था। पर पुनेरी का फॉर्म भी तो वैसा चल रहा था, मतलब जिस हिसाब से पुनेरी खेल रही थी पूरे सीजन, तो वो था कि पुनेरी तो जीत सकती है। बस वही था कि एक स्टार्टिंग हरियाणा को से ही एक ऐसी अच्छा कर रहे थे परफॉर्मेंस वो। चाहिए जैसे। तो मैम हरियाणा का अगर देखें तो हरियाणा का आपको क्या लग रहा है कि प्लेयर जो रिटेन हुए हैं उसमें से शिवम है, विनय है, विशाल है, विकास है, जयदीप भी हैं, इनके अलावा आपको लग रहा है कि ये जो बड़े नाम है जो अभी रिलीज हुए हैं, इनमें से कोई बड़ा नाम आते हुए दिख रहा है आपको हरियाणा स्टीलर्स में? प्रदीप, पवन या फजल में से कोई भी? हो सकता है, क्या पता हरियाणा प्रदीप को खरीद ले। लेकिन क्या हम्म। पता वो लेफ्ट कॉर्नर के लिए सादलू को ही खरीद ले, अच्छा, पर फजल हरियाणा को के पास खरीद दिक्कत ले। यह है कि हरियाणा के पास दिक्कत यह है कि 2 करोड़ 32 लाख रुपए बचे हैं उनके पास। और ये जो प्लेयर्स हैं, ये अच्छा। बहुत हो सकता है कि शार्दुल तो फिर 2.5 करोड़ तो से कम के जाते हुए लग नहीं रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता पिछले ऑक्शन में ज्यादा हुए हो, अब की बार कम भी हो सकता है, क्या पता अब की बार उससे भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, तो मैं अगर हिसाब लगाऊं, एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पीके 11 में अगर आप जैसे कह रहे हो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा बिकने वाला है? 3 प्लेयर हमें पता है कि 3 प्लेयर टॉपिक होंगे। प्रदीप नरवाल का फॉर्म उतना अच्छा चल नहीं रहा, पर जैसा हम जानते हैं कि वो मैच पलट देते हैं अपनी एक तरफा परफॉर्मेंस बिल्कुल करके। बिल्कुल। और पवन का एक्सपीरियंस फॉर्म भी आप है, जानते स्किल ही भी हो। है, उनके पास सब कुछ है। बिल्कुल। बिल्कुल, और पवन का आप जानते हो, शार्दुल का, ये 3 प्लेयर सबसे महंगे बिकने वाले हैं। पर आपके हिसाब से इनमें से भी सबसे महंगा कौन बिकने वाला है? आई थिंक पवन में से और सादलू में से ही जाएंगे अब की बार भी। अच्छा पर अब की ठीक है। बार एक और दिल्ली की टीम में आसू मलिक को उन्होंने रिटेन किया है क्या दिल्ली ने?
हाँ हाँ, आशु मलिक और नवीन दोनों ही रिटेन है। तो वो अगर रिलीज होते तो उनमें से भी जा सकते थे। नवीन भी बहुत अच्छा कर रहा है और आशु ने भी बहुत अच्छा किया है लास्ट सीजन, तो उनमें से भी जा सकते थे। लेकिन अब पवन में से और सादुलू में से ही ज्यादा बोली लग सकती है मेरे हिसाब से। अच्छा, आपने आशु और नवीन की बात की, हमें सबको याद है पूरे जो पीकेएल देख रहे थे, पिछला फॉलो कर रहे थे, कि नवीन जब इंजर्ड हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि दिल्ली आगे नहीं बढ़ पाएगी ज्यादा, क्योंकि उनके जो स्टार रेडर हैं वो तो इंजर्ड हो गए। बट हाँ आशु जी, ने हाँ जिस जी। हिसाब से पर परफॉर्म जब, किया, और एक रेडर ऑफ द टूर्नामेंट लेके गए वो, सबसे ज्यादा रेड पॉइंट्स अर्जुन देशवाल के हाँ साथ जी, उनके रेड पॉइंट्स थे, पर उनको आर्ममेंट मिला वो। तो ये जो दोनों खिलाड़ी अगर एक साथ अब खेलेंगे तो टीम और अच्छा खेलेगी, या हो सकता है किसी एक की परफॉर्मेंस दबती हुई नजर आएगी और किसी एक की ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दो प्लेयर अगर दो रेडर एक साथ खेल लेंगे तो उनको और बेनिफिट होगा। अगर एक रेडर, क्योंकि ना एक अकेला रेडर खेलता है उस टाइम रेडर के ऊपर ना प्रेशर होता है कि अगर मेरी हम्म कैच लग गई तो फिर कौन उठाएगा मेरे को। और अगर टीम में हम्म दो रेडर अच्छे खेलेंगे तो उनको ये पता है अगर मेरी कैच भी लग गई ना तो वो मतलब फ्री माइंड होके खेल सकते हैं, खुल के खेलेंगे वो, कि कैच लग गई तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा रेडर है वो उठा देगा मेरे को। तो इससे ना अच्छा। अगर हमारा डिफेंस चल, इससे जैसे हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा फिर टीम का, रेड में भी अच्छा करेंगे और डिफेंस भी साथ में अच्छा करता है फिर, कि हमारे रेडर उधर से पॉइंट ला रहे हैं तो हम भी इधर अच्छा करें, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है फिर। बिल्कुल, इन बड़े नामों की बात हुई, मैं दो तीन और बड़े नाम लूंगा और उसके बारे में पूछूंगा। जैसे एक बड़ा नाम हो गया मनिंदर सिंह, बंगाल वॉरियर्स ने हाँ फिर से जी, रिलीज कर दिया है। हो सकता है कि उनको फिर से पिक कर लिया जाए, जैसा बंगाल ने पिछले बार भी किया था, बट मनिंदर सिंह जी का जी। रिलीज होना आपको लग रहा है कि वो बड़ी टीमें जा सकती हैं उनके पीछे, बड़े पैसे लगा सकते हैं उनके पीछे? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि वो ना फर्स्ट सीजन से अभी तक उनके परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और जैसा वो फर्स्ट सीजन में खेल रहे थे अभी तक मेरे को लग रहा है कि वो सेम परफॉर्मेंस है उनकी, कहीं डाउन नहीं होती दिखाई दे रही उनकी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और क्या पता रिलीज होना उनके लिए फायदे के लिए हुआ हो, रिलीज उनको किया हो, हम्म मतलब अच्छी बोली लग जाए उनकी उससे भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है मनिंदर की अच्छी बोली लग जाए। हमें देखना है कि कौन सी जी टीम है बंगाल के अलावा, अगर कोई टीम पिक करती है तो कौन सी टीम पिक करती है। एक और नाम लूंगा, सुनील कुमार। मतलब जयपुर को उन्होंने सीजन 9 में चैंपियन बनाया। पिछले सीजन भी कोई ऐसा बुरा जी। नहीं किया, एक सेमीफाइनल पहुंच गए वो। हरियाणा ने एक तरीके से कह सकते हैं पूरा मैच पलट दिया था, जिस आखिरी में अपनी फॉर्म पिक की थी। तो उस चक्कर में जयपुर हार गई। पर सुनील कुमार का रिलीज होना, आपको लग रहा है कि सुनील कुमार एक इतने अच्छे कप्तान है? ऐसा लगता है कि कबड्डी में कप्तान की इतनी कोई ज्यादा भूमिका नहीं होती, बट सब जानते हैं कि मैच पे जब अपने खिलाड़ियों को संभालना होता है तो कप्तान कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सुनील कुमार को लग रहा है नहीं कि नहीं, कोई टीम। कबड्डी में एक कैप्टन के का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोच पास में नहीं होता टीम के, जब टाइम आउट लेते हैं तब कोच समझा सकता है, पीछे से कभी कभी कुछ बोल के बता सकते हैं, इशारों में बता सकते हैं। लेकिन जब टीम के अंदर जो खड़ा होता है ना वो एक कैप्टन ही होता है, और वो मतलब एक लीडर की तरह, कोच की तरह ही दिमाग चलाना पड़ता है कैप्टन को। जो कोच का काम होता है वो टीम के अंदर खड़े होके कैप्टन को करना पड़ता है, और उसका बहुत बड़ा रोल होता है कैप्टन का। और वो बहुत अच्छा जयपुर के लिए मेरे ख्याल से उसने बहुत बहुत अच्छा किया था, हम्म और टीम को भी बहुत अच्छा संभाल रहा था। पता नहीं जयपुर ने क्यों रिलीज कर दिया, क्या पता वो और किसी किसको लेना चाह रहे हैं अभी ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे ख्याल से जयपुर को शायद क्या पता इस चीज का नुकसान हो। बिल्कुल, जयपुर को नुकसान होगा। तो ऐसे कुछ चुनिंदा खिलाड़ी थे, मैंने मैम से पूछा कि कौन कौन से खिलाड़ी बिक सकते हैं। मैम ने बोला कि पवन और शार्दुल में से सबसे महंगा कोई बिक सकता है। हमें भी ऐसी उम्मीद है, प्रदीप हो मे भी। सकता है कि एक अलग से, क्या पता उनके पीछे गुजरात जायंट्स, उनके पुराने जो कोच है उनको वापस ले लें, अपनी टीम में ले लें, दोनों कोच और शिष्य की जोड़ी वापस हाँ जी, नजर होती हुई दिखाई दे सकती है। हो सकता है। बिल्कुल। और मैम, मैं एक बार, हमने पीकेएल के बारे में बात की, फैंस थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। आपका क्या आगे जाके कैसा लग रहा है? आपने प्रैक्टिस करनी है वापस चालू की? अभी मैम ने बताया कि इंजरी उनकी ठीक हुई है, वो प्रैक्टिस करना चालू किया उन्होंने और जल्दी मैच पे हाँ वापस जी, नजर आएंगी। तो मैम थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए आप। अभी इंजरी हो गई थी मेरे को तो उसके बाद अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है अभी। और जल्दी अभी कोई टूर्नामेंट नेशनल्स होंगे उनमें जल्दी वापसी करूंगी। बिल्कुल मैम, वुमेन्स का भी एक पीकेएल तो चाहिए ही अभी। वैसे उम्मीद बहुत बिल्कुल दूर चाहिए, दिखती है, और मैं जो तो सपना चाहती हूँ कि दूर आप दिखता है। जब भी आप वहां जाते हो तो आप आप बोलो उनको, हमारी बात करवाओ, किसी से भी बात करवाओ, मैं बात करूंगी कि सर एटलीस्ट एक सीजन तो करवाओ जैसे हमारा पहले हुआ था ना।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हमारी ज्यादा टीमें मत बनाओ, लेकिन जैसे पहले करवाया था 2016 में किया था हमारा, तो कम कम से कम उस तरीके का ही करवा लो। कोई भी मतलब एक इवेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारी टूर्नामेंट भी इतनी नहीं होती, सबको पता है। बिल्कुल। एशियन गेम्स के बाद, एशियन गेम्स तो चलो सब कुछ है कबड्डी के लिए, ओलंपिक ही हमारा हम्म। तो एशियन गेम है। लेकिन उसके बाद भी जैसे अदर्स गेम की ना टूर्नामेंट बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी टूर्नामेंट इतनी होती नहीं, सबको पता है। तो फिर हम यही चाहते हैं कि लड़कों की तरह, जैसे लड़कों को इतना फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का, क्योंकि हम्म। उनकी हर जल्दी जल्दी ऑक्शन होते रहते हैं और पीकेएल स्टार्ट हो जाती है, तो इस चीज का उनको इतना पता नहीं चलता। तो हम भी यही हम्म। चाहते हैं कि जल्दी से हमारी भी एक लीग हो और हम भी उसमें खेलते नजर आए, लोग हमारे को भी हमारे नाम से जाने सब, कि हाँ ये प्रो कबड्डी में खेलते हैं, ये कबड्डी की खिलाड़ी हैं। आपको तो मैम जैसे बहुत लड़कों को उनकी फैंस जानते पहचान मिली है, हैं। वैसे लड़कियों को भी अपनी पहचान मिलनी चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। बिल्कुल 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 मैम, हमें भी ऐसे उम्मीद है कि वुमेन्स पीकेएल जो है जल्दी लाइमलाइट में है, थोड़ी उसके ऊपर प्लानिंग हो, और बिल्कुल हम भी बात रखेंगे, हमारी भी बहुत है सारे कि बच्चों ने तो, दोनों। बहुत सारी लड़कियों ने तो ये सोच के कि वेट कर करके कि हाँ अभी होगी अभी होगी, गेम हाँ। से रिटायर ही होगी, लेकिन हुई नहीं अभी तक स्टार्ट। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं सब ये सोच रहे हैं कि अगर प्रो कबड्डी स्टार्ट हो तो फिर हम भी उसमें एटलीस्ट एक सीजन तो खेले, हम कम से कम, मतलब एक हमारे को भी एक नाम मिले। तो बिल्कुल मैम ने जैसा बताया कि बहुत सारे खिलाड़ी वेट कर रही हैं, जो महिला खिलाड़ियां वेट कर रही हैं कि पीकेएल जल्दी चालू हो, उनका भी, उनको भी अपना जो स्किल्स है वो दिखानी है, और उनको भी चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि गेम एक तभी आगे बढ़ेगा जब उसका मेंस का भी एक आगे बढ़ेगा और साथ में वुमेन्स का भी आगे बढ़ेगा, तो हमें भी ऐसी उम्मीद है कि वुमेन्स जी का जल्दी आए। और बिल्कुल ऐसी उम्मीद करते हैं मैम, और हम भी आपकी बात बिल्कुल आगे रखेंगे। अभी जिस आपसे बात हुई काफी अच्छा लगा, आपने जैसे जैसे बातें बताई हैं, शुक्रिया उसके लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, अभी के लिए इतना ही। जी। नमस्कार।